हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के सेकेंड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स का थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज को भी सॉल्व करा रखा है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है जिसमें मैंने क्लास 9th के मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी के अंदर, उन सब का एक सेपरेट सोल्यूशन वीडियो बनाया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में हर एक एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मौजूद हैं, जिससे आप कभी भी उन वीडियोस को देख पाएंगे अगर आप प्लेलिस्ट को एक्सेस किए रहेंगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट्स हैं। हमें चारों पार्ट्स में बताना है कि किस पॉलिनोमियल के पास x+1 नाम का एक फैक्टर होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। मतलब हमें पॉलिनोमियल्स में ये चेक करके बताना है कि इन पॉलिनोमियल्स में किस किस पॉलिनोमियल के पास x+1 का एक फैक्टर होगा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, चिंता न करिए। जैसे पहला पार्ट है x³ प्लस x² प्लस x+1। हमें बताना है इस पॉलिनोमियल के पास x+1 नाम का एक फैक्टर होगा कि नहीं। ठीक है, मतलब ये इसका फैक्टर है कि नहीं, हमें यही चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, पहले जानिए फैक्टर क्या होता है। मैं कह रहा हूं 2 इज फैक्टर ऑफ 6। तो क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। उसी प्रकार x+1 अगर इसका फैक्टर होगा तो x+1 इसको डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो अब डिवाइड करके तो चेक करेंगे नहीं, क्योंकि डिवीजन बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली क्या करिए, इस पॉलिनोमियल को पहले px मान लीजिए। ठीक है, और फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करिए, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, हम लोग लिखेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगर आपने फैक्टर थ्योरम के बारे में नहीं पढ़ रखा है तो मैंने फैक्टर थ्योरम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज को देखना शुरू करिएगा, क्योंकि अगर आप फैक्टर थ्योरम के बारे में नहीं जानेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, अगर आपको उतने में समझ में आ जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा फिर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत ही डिटेल में बताया है फैक्टर थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो पहले जानिए फैक्टर थ्योरम होता क्या है। फैक्टर थ्योरम कहता है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल के पास कोई फैक्टर है कि नहीं उसे आप चेक कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। ये एक पॉलिनोमियल है, क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है px। इस पॉलिनोमियल के पास x-1 एक फैक्टर होगा कि नहीं। मतलब ये चीज इसको डिवाइड करेगा कि नहीं, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। तो ये हम लोग पता कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके। हम लोग सिंपली निकाल देंगे p ऑफ a, मतलब x की जगह a रखेंगे पॉलिनोमियल में। अगर पॉलिनोमियल 0 हो गया इसका मतलब x-a फैक्टर होगा। अगर पॉलिनोमियल 0 हो गया तो ये जो है वो फैक्टर कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ना तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये इसको डिवाइड करेगा कि नहीं, तभी ना फैक्टर कहलाएगा। तो उसका तरीका देखिएगा, x+1 को 0 के इक्वल कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो -1 आएगी। अब इसको उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू -1 आएगी। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या था, px = x³ प्लस x² प्लस x+1। तो क्या करिए, x की जगह -1 रखिए, p ऑफ -1 तो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और +1। तो -1 का होल क्यूब -1 होता है, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, प्लस और माइनस मिलके माइनस में आएगा और ये 1 फिर +1। तो 1 - 1 खत्म, -1 और ये +1 ये भी खत्म, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो वही बात तो हुई कि p ऑफ -1 क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने क्या बताया था, अगर आप x के जगह a रखेंगे, x के जगह a रखेंगे, यदि पॉलिनोमियल 0 हो गया
तो ये फैक्टर कहलाएगा, ये फैक्टर कहलाएगा। तो मैंने वही तो किया, मैंने x के जगह -1 रखा, देखिए ध्यान से, x के जगह मैंने -1 रखा, सॉल्व किया, जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो गया। जब पॉलिनोमियल 0 हो गया इसका मतलब ये जो है वो फैक्टर है, तो हम लोग लिखेंगे यस x+1 इज अ फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हमें बताना है कि सेकंड वाले पार्ट में, यानी इस वाले पॉलिनोमियल में x+1 एज अ फैक्टर है कि नहीं। फिर से वही काम, इसको हम लोग px के इक्वल मान लेंगे, तो मैंने मान लिया px के इक्वल। फिर x+1 = 0 करेंगे, यानी इसको 0 के इक्वल करेंगे, जिससे हम लोग x की वैल्यू निकाल पाएंगे, -1 आएगी। फिर x के जगह -1 रखेंगे, तो ये जाएगा p ऑफ -1। ध्यान से देखिए, x के जगह मैं -1 रख रहा हूं, तो ये जाएगा -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। -1 का पावर 4 1 हो जाएगा, प्लस -1 का पावर 3 -1 ही रहेगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके -1, फिर ये +1, तो 1 -1 कैंसिल, ये 1 और ये प्लस और ये -1, तो ये भी कैंसिल, बचेगा 1। क्या 0 आया मेरा पॉलिनोमियल? नहीं, 0 नहीं आया। ये 0 आ गया क्या? 0 नहीं आया, 1 आया है। तो मैंने क्या बताया था कि 0 ही आना चाहिए। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि p ऑफ -1 0 आएगा तभी ये फैक्टर कहलाएगा। तो 0 तो नहीं ना आया, हम लोग लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x+1 इज नॉट फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी वही करना है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें चेक करना है इस पॉलिनोमियल के पास x+1 नाम का एक फैक्टर है कि नहीं। फिर से भाई, इसको पूरे को हम लोग px मान लेंगे, फिर यहाँ से x+1 को 0 के इक्वल कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी -1, तो इस x के जगह हम लोग -1 रखेंगे, फिर जाएगा -1 का पावर 4 प्लस 3 -1 का पावर 3 प्लस 3 -1 का पावर 2 प्लस -1 और ये फिर +1। -1 का पावर 4 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस और माइनस मिलके -1, फिर ये +1। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस होता जाएगा है ना, फिर ये +3 हो जाएगा, फिर ये -1 +1, तो -1 + 1 कैंसिल, 3 और -3 ये भी कैंसिल, बचेगा 1। तो हमारा p ऑफ -1 क्या आया? 1। 0 नहीं आया, 0 आता तो ना कहते ये फैक्टर है, तो लिखेंगे देयरफॉर x+1 इज नॉट फैक्टर, फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में क्या करना है, फिर से भाई, कि इस पॉलिनोमियल के पास x+1 एज अ फैक्टर है कि नहीं। फिर से भाई, इसको px मान लेंगे, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर से भाई आएगी -1। इस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जाएगा -1 का होल क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, फिर ये -1 प्लस √2। ठीक है, -1 का क्यूब -1 होगा, फिर -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 प्लस √2। अब ये -1 है ना, ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा। ठीक है, ये माइनस मिलके प्लस जाएंगे, फिर ये प्लस √2, तो -1 -2 हो जाएगा, ये +2 प्लस √2 प्लस √2, तो 2 से 2 तो गया, तो बचा √2 प्लस √2, तो ये जाएगा 2√2। p ऑफ -1 की वैल्यू क्या है? 2√2। 0 नहीं ना आई, तो हम लोग लिखेंगे x+1 इज नॉट अ फैक्टर। तो बेसिकली कहा जाए, इन चारों पार्ट्स में सिर्फ पहले पार्ट का ही वो फैक्टर था। अब सेकंड क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फिर से यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स हैं, मैं भी आपको बताता हूँ इन तीनों पार्ट्स में हमें करना क्या है। तब तक आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पहला पार्ट है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और हमें gx दिया है x प्लस 1। पता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि पता करिए कि ये जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं। बेसिकली कहना चाह रहा है कि ये फैक्टर है कि नहीं इसका। फिर से वही करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी? -1 ना, और इसको उधर भेजेंगे -1 आएगी। इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, p ऑफ x की जगह -1 तो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 फिर -1, 2 इंटू -1 का क्यूब -1 होगा प्लस -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस ओके 2 बन जाएगा और ये -1, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, 2 से -2 गया, 1 से -1 गया, 0 आ गया। तो मेरा पॉलिनोमियल तो 0 आ गया ना, इसका मतलब gx इक्वल टू x प्लस 1 इज फैक्टर। ये फैक्टर है किसका? px का, यानी ये पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा। आई बात समझ में? अब सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। सेकंड पार्ट में भी हमें वही पता करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर पता करने के लिए फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं, है ना। तो इस चीज को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी? -2 ना। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो p ऑफ x की जगह -2 की जगह -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब इसको बहुत ही केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। -2 का होल क्यूब -8 होता है, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 जाएगा -8 प्लस 4 3 जा 12 -6 प्लस 1, ठीक है। अब इस टोटल को सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो p ऑफ -2 की वैल्यू आई -1, 0 तो नहीं आई, 0 नहीं आई, इसका मतलब gx इक्वल टू x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। मतलब ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, या कहें फैक्टर नहीं है। अब थर्ड पार्ट में हमें यही पता करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है x - 3 ये इसका फैक्टर है कि नहीं। फिर से वही चीज, इसको 0 के इक्वल करेंगे, अब -3 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो p ऑफ क्या निकालेंगे? 3, x की जगह 3 रख दिया मैंने, तो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 27 होता है माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 6 और 3 ऐड कर दीजिए 9 आ जाएगा। अब ये 4.9 नहीं है, 4 इंटू 9 है, ध्यान दीजिएगा। 27 माइनस 4 इंटू 9 36 होता है, ये प्लस 9। अब इन सबको ऐड कर लीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा तो 0 आएगा। तो p ऑफ 3 की वैल्यू 0 आ गई, है ना। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, तो लिखेंगे हम लोग gx इक्वल टू x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो तीनों पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू को निकालना है। पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन में कि x माइनस 1 फैक्टर है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोल दिया है, पहले से ही बोल दिया है कि ये जो है ना x माइनस 1 ये इसका फैक्टर है, क्वेश्चन ने पहले बता दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं 0 करके, x की वैल्यू 1 आएगी, और मैं अगर x की जगह 1 रखूं तो पॉलिनोमियल मेरा 0 हो जाएगा।
अरे भाई बोल दिया ना कि x माइनस वन फैक्टर है, तो यानी ये चीज जीरो आएगी ही आएगी हर हालत में। तो मैं इसी चीज का फायदा उठा के k की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो p ऑफ वन निकाल लेते हैं। p ऑफ वन क्या आएगा, वन का स्क्वायर प्लस x के जगह वन प्लस k। ठीक है, और मुझे मालूम है कि p ऑफ वन क्या होगा, जीरो, तो इस p ऑफ वन की जगह मैं जीरो लिख दे रहा हूँ। वन का स्क्वायर वन प्लस k, तो जाएगा वन प्लस वन टू प्लस के इजगल टू जीरो। टू को इधर भेज दीजिए तो माइनस टू हो जाएगा इजगल टू के। तो मैं कह सकता हूँ के की वैल्यू क्या आई, माइनस टू आई। समझिए हुआ क्या है, पहले अभी तक हम लोग प्रूफ कर रहे थे कि ये फैक्टर है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें हम लोग यही पता कर रहे थे कि ये फैक्टर है कि नहीं है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि ये जो है ना वो फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर है तो x की वैल्यू वन और x की वैल्यू वन, तो p ऑफ वन जीरो। अरे भाई ये तो हमें पहले से मालूम चल गया ना कि p ऑफ वन जीरो आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर। जब p ऑफ वन जीरो है तो मैं p ऑफ वन अलग से निकाल रहा हूँ, तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, और p ऑफ वन की जगह मैं जीरो लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है p ऑफ वन जीरो होगा, क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लगाइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है ये। तो सेकंड पार्ट में भी हमें वही करना है कि क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि जो ये x माइनस वन है ना, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू वन आएगी, तो मैं जब p ऑफ वन निकालूंगा तो ये जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि ये इसका फैक्टर है, यानी p ऑफ वन निकालने पे जीरो आएगा। तो p ऑफ वन मैं अलग से निकाल भी ले रहा हूँ। p ऑफ वन निकालेंगे क्या आएगा, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस रूट टू। p ऑफ वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो, तो मैं p ऑफ वन की जगह जीरो लिख दे रहा हूँ इजगल टू टू इंटू वन का स्क्वायर टू आएगा प्लस k इंटू वन के आएगा प्लस रूट टू। अब इस टू को इधर भेजिए, माइनस टू हो जाएगा इजगल टू k प्लस रूट टू। अब इस रूट टू को इधर भेज दीजिए तो माइनस टू, रूट टू इधर आएगा तो माइनस रूट टू हो जाएगा इजगल टू k। या मैं कह सकता हूँ कि k की वैल्यू क्या है, माइनस टू माइनस रूट टू। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी वही है, पहले से बोल दिया है कि x माइनस वन एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब p ऑफ वन क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। x की वैल्यू वन आएगी ना जीरो को इक्वेट करने के बाद, तो x की जगह मैं वन रखूंगा तो जीरो आएगा, तो मैं x की जगह वन रखता हूँ, तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू एक्स की जगह वन प्लस वन। p ऑफ वन की जगह जीरो रख सकता हूँ, तो ये जीरो, k इंटू वन का स्क्वायर k हो जाएगा माइनस रूट टू इंटू वन रूट टू हो जाएगा प्लस वन। अब इस माइनस रूट टू को इधर भेजिए तो प्लस रूट टू हो जाएगा इजल टू के, और ये प्लस वन, फिर इस वन को इधर भेज दीजिए तो जाएगा रूट टू माइनस वन इजल टू के, दैट इज के की वैल्यू रूट टू माइनस वन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम लोग पता करेंगे फोर्थ पार्ट में कि इस पॉलिनोमियल के पास के की वैल्यू क्या होगी जब x माइनस वन एक फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर। यानी हमें फिर से वही पता है कि x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर x माइनस वन फैक्टर है यानी x की वैल्यू वन है, तो मैं जब p ऑफ वन निकालूंगा तो ये जीरो आएगा। p ऑफ वन मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, इन सब में वन रखकर k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के। p ऑफ वन की जगह मैं जीरो रख दे रहा हूँ, p ऑफ वन की जगह मैंने जीरो रख दिया, k इंटू वन का स्क्वायर k हो जाएगा माइनस थ्री इंटू वन थ्री प्लस के, k और k मिलके टू के हो जाएंगे, और ये माइनस थ्री जीरो माइनस थ्री इधर लाइए तो ये प्लस थ्री हो जाएगा इजल टू टू के। ठीक है, टू को थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये थ्री बाई टू हो जाएगा इजल टू के, या कह सकता हूं मैं कि k इजल टू थ्री बाई टू। ये हमारा आंसर है। तो चारों पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। अब इसमें भी टोटल 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स को मुझे फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब ये कुछ बच्चों के लिए बहुत ही टफ होते हैं और कुछ बच्चों के लिए काफी आसान होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना है। अगर आपको फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप फैक्टराइजेशन सीख लीजिएगा। इस वीडियो में भी मैं फैक्टराइजेशन करना सिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन है तो हो सकता है आप अच्छे से ना सीख पाए। ठीक है,
अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि आप अच्छे से नहीं सीखे हैं, तब उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वहां से आप फैक्टराइजेशन सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो पहला पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो पता क्या करिए, ये जो x² के आगे वाला नंबर है ना 12, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा? 12 आएगा ना मल्टीप्लाई करने पे। अब जो भी आंसर आया है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो मैं लिख सकता हूँ 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें ध्यान देनी है कि इस 1 के बगल में साइन कौन सा है। तो 1 के बगल में प्लस का साइन है। तो मैं पता क्या करूंगा, ऐसे 2 डब्बे बनाऊंगा जगह और बीच में प्लस का साइन लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का साइन है, और इक्वल टू करके लिखूंगा 7। बस ये 7 लिखूंगा, इसके आगे वाला साइन नहीं, बस 7। ठीक है, अब पता क्या करिए, इन 2 डब्बों की जगह हमें नंबर्स भरने हैं। कंडीशन क्या है ना, ये जो नंबर्स हैं वो इन्हीं से बनेंगे, 2 2 3 से। ठीक है, ऐसे 2 नंबर बनाइए इन तीनों नंबर्स का इस्तेमाल करके जिनको जोड़ने पर 7 आए। ध्यान से सुनिए मैंने क्या किया अभी तक। इस 12 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा 12 आया। मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मिला मुझे 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 के बगल में प्लस साइन था तो मैंने 2 ब्लैंक्स छोड़ के बीच में प्लस साइन लगाया, इक्वल टू लिखा। इस x के आगे जो भी नंबर था उसको मैंने लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे 2 नंबर ऐसे रखने हैं, वो 2 नंबर यहीं से बनने चाहिए जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो बहुत आसान है, इन दोनों को एक साथ लीजिए, 2 2 4 यहाँ पे रखिए और इस नंबर को अकेले रहने दीजिए 3। 4 + 3 करने पे 7 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 12x² माइनस 7 की जगह मैं लिखूंगा 4 + 3। ध्यान से देखिए यहाँ 7 है ना, तो ब्रैकेट लगा के लिखूंगा मैं 4 + 3 और फिर ये x। ध्यान दीजिएगा ये 7 के बाद x है तो मैं 4 + 3 फिर x, फिर ये +1 एज इट इज। अब देखिए क्या होगा, 12x² माइनस 4 और ये x भी तो है तो -4x, ये माइनस ये प्लस मिलके -3 और x मिलके 3x, फिर +1। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x² है और x है तो x कॉमन हो जाएगा। 12 और 4 में 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 12 में से आपने 4 हटा लिया तो 3 बचेगा, x² में आपने x हटा लिया तो x बचेगा, बीच में माइनस, 4 से आपने 4 हटा लिया और x से आपने x हटा लिया तो यानी कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो भी इन दोनों के आगे साइन है ना, जैसे 3x के आगे माइनस साइन है तो माइनस लिखिए, ब्रैकेट में यही वाला टर्म लिख दीजिए 3x - 1, जब कुछ भी कॉमन ना मिले। कुछ भी कॉमन नहीं मिला यानी 1 कॉमन है। ठीक है, इसके आगे मैं 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए 3x - 1 कॉमन है, 3x - 1 यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, और ये एक टर्म, इन दोनों के पास 3x - 1 है तो 3x - 1 में हटाऊंगा, ये 4x बचेगा, फिर ये -1। ये मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहाँ पे आती है, इन्हीं दोनों नंबर्स को सिलेक्ट करने में। ठीक है, और कोई नंबर आप यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर सकते। ये जो नंबर आप सिलेक्ट करेंगे वो इन्हीं में से बनाएंगे, इन्हीं में से 2 नंबर आपको बनाने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो आइए 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो अब हमें 2x² + 7x + 3 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फिर से भाई इस 2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा 6। इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा, 2 3 6, 3 1 3। 2 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो यानी 6 = 2 इंटू 3। अब 3 के बगल में कौन सा साइन है? प्लस का साइन, प्लस साइन लगाइए, इधर इधर जगह छोड़ दीजिए, फिर इक्वल्स का साइन लगाइए। x के आगे कौन सा नंबर है? 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। अब हमें फिर से वही यहाँ पे ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको जोड़ने पर 7 है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे तो दो ही नंबर्स हैं, क्या इन दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा? 2 + 3 करने पे 7 आएगा? नहीं आएगा ना। अच्छा देखिए 2 × 3 है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 3 × 1, कोई दिक्कत? अरे भाई 6 = 2 × 3, तो 6 = 2 × 3 × 1। अब देखिए मैं पेयर कैसे बनाऊंगा, 3 और 2 लूंगा, 3 × 2 = 6 होता है, यहाँ मैं 6 लिख रहा हूँ, और इस 1 को यहाँ पे 6 + 1 करने पे 7 आएगा। ठीक है, 6 + 1 करने पे 7 आएगा ही। फिर से भाई 2x² प्लस इस 7 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 6 + 1 है ना, 6 + 1, फिर यहाँ पे x + 3, 2x² प्लस 6 और ये x 6x प्लस 1 और x 1x + 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, 2 और 6 में 2 कॉमन है, तो 2 से 2 हटाया और x² से x हटाया तो सिर्फ x बचेगा, प्लस x हटा लिया आपने, 6 में से 2 हटाएंगे तो 3 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। 1x और 3 में क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं कॉमन है। लेकिन 1x का आगे साइन कौन सा है, प्लस ना, तो प्लस लिखिए, और जो भी आपने यहाँ पे पाया था उसे लिख दीजिए x + 3, और क्योंकि कुछ नहीं कॉमन था तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। अब ध्यान से देखिए, हमें एक टर्म मिला और एक ये टर्म मिला, इन दोनों में x + 3 कॉमन है, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2x, फिर ये +1। आई बात समझ में, हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसे कॉपी में। अब नेक्स्ट है 6x² + 5x - 6। तो मैंने क्या बताया था, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 36, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 18 सा, 2 9 सा, 3 3 सा, 3 1 सा, 36 को लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3, फिर 6 के बगल में साइन कौन सा है, माइनस का साइन है ना, ध्यान दीजिएगा, तो बीच में माइनस साइन लगाएंगे, अगल बगल 2 स्पेस छोड़ेंगे, = लिखेंगे, इस x के आगे कौन सा नंबर है 5, = 5 लिखेंगे। अब आपको इन चारों नंबर का इस्तेमाल करके ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको माइनस करने पर 5 है। अब आपको इन चारों नंबर का इस्तेमाल करके ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको माइनस करने पे क्या है, 5 है। तो सोचिए कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। 3 और 3 को एक साथ लीजिए, 9 आ जाएगा, 2 और 2 को एक साथ लीजिए, 4 आ जाएगा, 9 - 4 करेंगे 5 आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे 4 - 9 कर दीजिए ना, 4 - 9 करने पे 5 आएगा, -5 आएगा, इसलिए 9 पहले 4 बाद में। कैसे 9 बनाया मैंने, इस 3 3 को साथ में ले लिया 9, 2 2 को ले लिया 4, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 6x² प्लस 5 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 9 - 4, तो इस 5 की जगह मैं लिख रहा हूँ 9 - 4, यहाँ पे x -6। ठीक है, तो जाएगा 6x² प्लस 9 और ये x तो 9x, फिर ये -4x -6। इन दोनों में क्या कॉमन है, x² और x में, x² और x में x कॉमन होगा। 6 और 9 में क्या कॉमन है भाई, 6 को कुछ लोग 2 × 3 लिखते हैं, 9 को 3 × 3 लिखते हैं, तो कॉमन तो बस 3 है, 3 कॉमन है। क्या बचेगा, 6 में से 3 हटाया आपने 2 बचेगा, x² में से x हटाया x बचेगा, प्लस 9 में से आपने 3 हटाया 3 बचेगा, x तो हटा ही लिया आपने। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, तो पहली बात ध्यान से देखिए, माइनस तो कॉमन है, दोनों के पास माइनस है, तो माइनस कॉमन आएगा। 4 और 6 में 2 कॉमन आ जाएगा, और कुछ नहीं कॉमन आएगा, है ना। तो 4 में से जब आपने 2 हटाया तो 2 बचेगा, फिर x, फिर माइनस आपने हटा लिया था तो प्लस बचेगा, 6 में से आपने 2 हटाया तो 3 बचेगा। वैसे भी बता दूं, जब आप कॉमन लेते हैं इन दोनों में तो वही चीज बचती है जो यहाँ पे बची हुई होती है, तो आप चाहें तो जो यहाँ लिखा है वही आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इन दोनों में कॉमन सही लीजिएगा। अब यहाँ पे 2 टर्म मिले हमें, इन दोनों टर्म में 2x + 3 कॉमन है ना, तो 2x + 3 हटाएंगे तो 3x बचेगा, फिर ये -2 बचेगा, ये हमारा फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब फोर्थ और लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4। फिर से भाई इस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 12, प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। ठीक है, तो 12 = क्या मिला हमें, 2 × 2 × 3, 4 के बगल में कौन सा साइन है, माइनस का, तो बीच में माइनस, उसके अगल बगल स्पेस, = इस x के आगे तो कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर नहीं है तो यानी 1 है, तो =1। अब इन 3 नंबर्स में से हमें ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनको माइनस करने को 1 आए, तो 2 2 ज़ा 4,
और 3। अब कुछ लोग कहेंगे 2 और 3 ले लीजिए ना, 3 - 2 करने पे भी तो 1 आता है। अरे लेकिन इन सारे नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, 3 और 2 लेंगे तो बस इन्हीं दोनों का इस्तेमाल हुआ, ये तो बेचारा अकेला रह जाएगा। तो इन सारे नंबर का इस्तेमाल करना है ना। तो 2 और 2 को मैंने लिया 4, 3 को अकेले लिया, 4 - 3 करने पे 1 आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3x² लिखूंगा, माइनस इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 - 3, 4 - 3, फिर ये x यहाँ पे -4, तो जाएगा 3x² -4 और ये x, ये माइनस मिलके प्लस 3 और x होके 3x -4। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो ये जाएगा 3x। अरे भाई 3x² में से आपने x कॉमन ले लिया तो x, फिर बीच में माइनस 4x में से आपने x हटा लिया तो 4 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 1 कॉमन है यानी आप सिंपली लिख दीजिए 3x - 4, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 1 कॉमन है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x - 4, क्या बचेगा x और ये +1। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, मैंने चारों पार्ट्स को फैक्टराइज कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि थोड़ा सा और टफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है फैक्टराइज, तो इसमें हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को फैक्टराइज करेंगे, तो है x³ - 2x² - x + 2। बहुत ही आसान है इसको फैक्टराइज करना। शुरुआत के 2 टर्म्स में देखिए x³ है और -2x² है, x³ है, x³ को मैं x × x लिख सकता हूँ, 2x² को मैं 2x² को मैं लिख सकता हूँ 2 × x, क्या कॉमन है, एक x, यानी x² कॉमन है। इन दोनों में x² कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x³ में से x² कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा, बीच में माइनस 2x² में से अगर आपने x² हटा लिया तो सिर्फ 2 बचेगा। अब इन दोनों क्या कॉमन है, कुछ भी तो नहीं कॉमन है, लेकिन x का क्या साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस और कुछ कॉमन नहीं है तो यानी 1 कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, जो यहाँ पे बचता है x - 2। अब यहाँ पे फिर से 2 टर्म मिले है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 2, क्या बच रहा है x² और ये -1। क्या ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन है, नहीं है। ये जो x² -1 है ना, इसको देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, x - 2 x² -1 को मैं 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, और ये a² - b² जैसा है, a² - b², इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b a + b, है ना। ये हो जाएगा x - 2, एक बार x -1 करेंगे और एक बार x प्लस करेंगे। अब ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख लीजिए, दूसरी बार में आपको पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है x³ - 3x² - 9x - 5। अब ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आपको ये टफ नहीं लगेगा। ठीक है, पहले देखते हैं अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता तो इसे कैसे सॉल्व करता। इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढता, साथ साथ दिख रहा है x³ और x² में x² कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x³ में आपने x² हटाया तो x बचेगा, माइनस 3x² में आपने x² हटाया तो 3 बचेगा। लेकिन इन दोनों में तो कुछ नहीं कॉमन आएगा, माइनस छोड़ के, तो माइनस कॉमन लिया आपने, कुछ कॉमन नहीं है तो 1, लेकिन जब 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ना 9x + 5, 9x + 5 बचेगा। लेकिन अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, देखिए इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी ये तरीका सही नहीं है ना। तो देखिए अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ x³ + x² - 4x², ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सिंपली बताइए मुझे, 2 मिनट सोचिए और बताइए इस -3x² को मैं x² - 4x² लिख सकता हूँ नहीं। अरे भाई यहाँ पे 1 है ना, तो 1 में से -4 करेंगे तो -3 ही तो आएगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको कुछ देर में मालूम चल जाएगा, क्यों मैंने -3x² को 1x² - 4x² में ब्रेक किया। इसको देखिए 2 पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया, जैसे -3 को लोग नहीं लिख सकते हैं 1 - 4, 1 - 4 लिख सकते हैं, तो वही मैंने किया 1x² - 4x²। इस -9x को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, -4x - 5x,
लिख सकता हूँ नहीं? अरे -4x -5x करेंगे तो -9x ही तो आएगा, है ना? तो इस -9x को भी मैं ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए 2 जगह मैंने ब्रेकिंग की है, तोड़ा है, और इस -5 को बाद में, ठीक है। -5x और -4x करेंगे तो -9x ही आएगा, यानी जो मैंने ब्रेकिंग की है वो सही की है। अब देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए? x³ और x² में x² कॉमन है ना, क्या बचेगा? x³ में आपने x² हटाया तो x बचेगा, प्लस x² से x² हटाया तो 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? पहली बात तो दोनों पास माइनस है तो इसलिए माइनस कॉमन आएगा, दोनों के पास 4 है तो 4 कॉमन आएगा, x² और x है तो यहाँ पे x भी कॉमन आएगा। क्या बचेगा? 4 आपने हटा लिया, x² में से x हटा लिया तो एक x बचेगा, माइनस आपने हटा लिया है तो प्लस बचेगा, 4 आपने हटा लिया, x हटा लिया तो 1 बचेगा, है ना? अब इन दोनों में देखिए माइनस कॉमन है तो माइनस, 5 भी कॉमन है तो 5, अब कुछ कॉमन नहीं है, क्या बचेगा? यही x + 1, ठीक है। अब देखिए 3 टर्म है, 1 2 3, तो x + 1 कॉमन आ गया, है ना? क्या बच रहा है? x² -4x और ये -5। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसको हम लोग और फैक्टराइज कर सकते हैं, इस टर्म को हम लोग और फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, x² -4x -5 है ना, इसको देखिए हम लोग अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले फैक्टराइज किए थे। x² का आगे क्या है? 1 है ना, तो इस 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 1 जा, यानी 5 को मैं लिख पाऊंगा 5 × 1, है ना? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 5 × 1। 5 के बगल में साइन कौन सा है? माइनस का ना, तो बीच में माइनस साइन लगाइए, ऐसे 2 गैप छोड़िए, इक्वल्स टू करके क्या लिखेंगे? x के बगल वाला नंबर 4। अब आपको ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करना है इन दोनों में जिनको माइनस करने पे 4 है, बहुत आसान है। 5 पहले लिखिए, इस 1 को बाद में, 5 - 1 करने पे 4 आएगा, ठीक है। तो x² - 4 की जगह मैं लिख रहा हूँ 5 - 1 x, और ये -5, है ना? 4 की जगह मैंने क्या लिखा? 5 - 1, ठीक है। एक काम करिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं इसे मिटाने आ रहा हूँ। अब देखिए क्या जाएगा, x² -5 और ये x तो -5x, ये माइनस प्लस, ये 1 × x 1x -5। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो क्या बचेगा? x -5 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन है, क्या बचेगा? x -5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे x -5 कॉमन है, क्या बचेगा? x और ये +1, है ना? तो मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन x -5 x + 1 हुआ, तो जाएगा x + 1, इसका मैंने किया तो आया x -5 x + 1, यही हमारा आंसर है। ये थोड़ा सा कठिन था, ठीक है, ध्यान से करिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो पक्का इसे एक बार और देखिएगा, दूसरे बार में पक्का समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट भी पिछले पार्ट की तरह सिमिलर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, है ना, मतलब दोनों में सेम कॉमन नहीं मिलने वाला, आप करके देख लीजिएगा। तो फिर से वही ब्रेकिंग करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x³ प्लस 13x² को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, x² प्लस 12x²। अरे 12x² में x² जोड़ेंगे तो 13x² ही करेगा, तो मैंने इस 13x² को ब्रेक किया x² प्लस 12x² में, प्लस 32x को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, 12x प्लस 20x, 12x प्लस 20x, 12x प्लस 20x करेंगे तो 32x आएगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, प्लस 20। देखिए मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ x³ था ना, तो बगल में x² लाने की कोशिश कर रहा था। अगर x² लाना है तो 13x² में x² हटा देंगे तो 12x² बचेगा। अब 32x था, अब यहाँ पे 12x² आ चुका था, तो मुझे यहाँ पे भी 12x लाना था, 12x यहाँ लाना है तो 20 अलग करना पड़ेगा, तो 20x, बगल में 20 आ ही गया था, ठीक है। आई थिंक थोड़ा बहुत कैच कर रहे होंगे आप लोग। इन दोनों में क्या कॉमन है? x² ना, तो बचेगा क्या? x + 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 12 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, क्या बचेगा? x + 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? 20 कॉमन है, क्या बचेगा? x + 1। फिर से देखिए x + 1 x + 1 x + 1, तो x + 1 कॉमन हो गया,
क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा या कहीं फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के आगे 1 है ना, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, इस 1 को 20 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 20 में करेंगे तो 20 आएगा और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, है ना। तो 20 इक्वल टू क्या मिला मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 5। 20 के बगल में साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस बगल में 2 गैप इक्वल टू एक्स के आगे क्या है 12। अब इन सारे नंबर का इस्तेमाल करके मुझे ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करना है जिनको ऐड करने पे 12 आए, और बहुत ही आसान है चूज करना। इन दोनों को एक साथ लीजिए 10 आएगा, इसको ले लीजिए 2 आएगा, 2 और 5 10 और 2 10 प्लस 2 करिए 12 आएगा, है ना। तो इस 12 की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 1x स्क्वायर या कहें एक्स स्क्वायर प्लस इस 12 की जगह मैं लिखूंगा 10 प्लस 2 यहाँ पे x प्लस 20, ठीक है। तो ये जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 20, है ना। इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा डिवाइड करके। अब देखिए x प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो बचेगा x प्लस 10। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा x प्लस 10, ठीक है। तो ये जाएगा x प्लस 1, यहां और यहां में क्या कॉमन है, x प्लस 10, क्या बच रहा है x और ये प्लस 2। तो अब जाके फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, आई बात समझ में, अब जाके फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ है। तो थोड़ा सा ही टफ होता है, लेकिन अगर आप हैंडल करना सीख जाएंगे, हार नहीं मानेंगे, तो आप कर ले जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ देखिए इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई क्यूब है वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2। वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर हटाएंगे तो वाई बचेगा, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, लेकिन माइनस कॉमन है, तो माइनस, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो यही वाला बच जाएगा 2i प्लस 1, है ना। अब दोनों टर्म में 2i प्लस 1 कॉमन है, तो 2i प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1। क्या मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, नहीं, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा, और फिर से भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो जाएगा 2i प्लस 1 y माइनस 1 y प्लस 1, यही हमारा आंसर है। तो आज के वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।